एमसीक्यू जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो नाम यहाँ पर कार्य तो होगा नहीं, यहाँ पर गुण होगा नहीं, यहाँ पर क्रिया होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। जो कि हम जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की बोध होता है, तब किसी व्यक्ति का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक कहा जाता है। तो यहाँ पर लड़का है तो लड़का चूँकि जातिवाचक होगा, लड़का में कई प्रकार के लड़का हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वरनाम का सही उदाहरण कौन सा है। स्वरनाम का जो सही उदाहरण हो जाएगा वह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ये राम है तो राम एक प्रकार की संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक किताब क्या हो जाएगा, किताब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैं स्कूल जाता हूँ। मैं क्या है, तो मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें से जो मैं होगा आपका सर्वनाम हो जाएगा। संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है सर्वनाम कहते हैं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विशेषता किसकी बताता है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो जो विशेषण है हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि मीठा आम में मीठा क्या है। मीठा आम में मीठा क्या है, तो जो मीठा आम में मीठा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, तो जो क्रिया है वो कार्य को कहता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि राम दौड़ता है में कौन सी क्रिया है। राम दौड़ता है तो इसमें से कौन सी अभी क्रिया हो जाएगा, तो दौड़ना ही राम क्रिया हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, राम संज्ञा हो जाएगा। कौन संज्ञा हो जाएगा, तो राम नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दौड़ने का काम इसमें क्रिया कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल होते हैं आपको 3 प्रकार के। कौन काल, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में तो जो काल हो रहा है वर्तमान में जो हम खा रहे हैं वर्तमान में, जो भूत का एक होता है भूतकाल, जो बीत गया उसी को भूतकाल कहा जाता है। जो आने वाला है काल है भविष्यत काल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैं पढ़ रहा हूँ यह कौन सा काल है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो वर्तमान काल हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के देखते हैं कि लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग जो होता है, लिंग के 2 भेद होता है। कौन सा लिंग होता है, तो एक होता है स्त्रीलिंग होता है और दूसरा का हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजा रानी में किस भेद का उदाहरण है। तो जो राजा रानी है उसमें लिंग का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। राजा पुल्लिंग हो जाएगा, रानी क्या हो जाएगी, रानी स्त्रीलिंग हो जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वचन का सही उदाहरण कौन सा है। तो जो वचन का जो सही उदाहरण है आपका हो जाएगा किताब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। कारक के किससे संबंध होता है। तो जो कारक जो संबंध होता है संज्ञा और क्रिया के संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राम ने आम खाया में से कौन सा कारक है। तो कुल कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 होते हैं। तो राम ने आम खाया, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का कि अधिकरण में पर संबोधन है। अरे तब ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 60 को पर चलते हैं। को, कर्ता ने कर्म को, बोला ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है कि संक्षिप्त में विवरण करना ही समास का आता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजपुत्र में किस समास का उदाहरण है? तो जो राजपुत्र में जो समास का उदाहरण है तत्पुरुष है। राजा के लिए तत्पुरुष, राजा के लिए पुत्र, राजा के पुत्र तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संधि का सही अर्थ क्या होता है? तो जो संधि का जो सही अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि देवधन आले में संधि कौन सा क्या होगा? तो देवधन आले का संधि हो जाएगा देवालय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विलोम शब्द का अर्थ बताइए। विलोम मतलब होता है कि उल्टा मतलब विलोम का अर्थ बताना है तो उनका जगह विपरीतार्थक शब्द। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 है कि दिन का विलोम क्या है? दिन का विलोम शब्द क्या है? यहाँ से विलोम शब्द पूछा था तो जो दिन का विलोम शब्द होता है रात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द है 23 है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है समान अर्थ वाले को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 24 है कि जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो जल का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ जैसा, तो पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरा किसे कहते हैं? जो मुहावरा होता है विशेष अर्थ बताने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आंखों का तारा का अर्थ क्या है? आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बहुत प्रिय हो जाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति किसे कहते हैं? कहावत, जो नहीं कहता है कहावत है उसी को ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन नंबर 28 है कि जैसा देश वैसा भेष, तो क्या है? तो लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि पुरुष में कितने भेद होते हैं? तो जो पुरुष है पुरुष में 3 प्रकार भेद होते हैं। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मैं और हम कौन सा पुरुष है? तभी मैं बताऊंगा आपको। पुरुष में 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं जो है तो मैं क्या हो जाएगा? मैं उत्तम पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि तुम में कौन सा पुरुष है? तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि वे कौन सा पुरुष है? तो अन्य पुरुष हो जाएगा। वह हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वह हो जाएगा, मध्यम पुरुष में तू हो जाएगा और उत्तम पुरुष में हो जाएगा मैं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? तो जो वाक्य हैं अर्थपूर्ण शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य पहचानिए जो शुद्ध नहीं हो, अशुद्ध। राम स्कूल जाता है, सही है। वह खाना खाता है, सही है। मैं बाजार गया, सही है। वह किताब पढ़ता क्या? वह किताब पढ़ता है, यहाँ पर है लिखना चाहिए था। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि विराम चिन्ह किस लिए प्रयोग होता है?
जो विराम चिन्ह होता है अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बताया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है। तो जो पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है कथन के अंत में होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का चिन्ह ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वाह में कौन सा चिन्ह है। तो वाह में जो आपका चिन्ह हो जाएगा विषयामोदिक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग है शब्द के पहले लगने वाले वर्ण जो होता है उपसर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। शब्द के बाद में जो लगता है वो क्या कहलाता है, तब प्रत्यय कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि असत्य में उपसर्ग कौन सा आता है। उपसर्ग हम जानते हैं कि उपसर्ग जो पहले लगता है उपसर्ग कहलाता है। तो असत्य में जब का हो जाएगा अधन सत्य, उसका संधि विच्छेद करने पर मालूम चलेगा कि अधन सत्य उपसर्ग में जो पहले लगा हो तो अ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्द के बाद लगता है प्रत्यय कहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय में जो लास्ट में जुड़ता है पढ़ाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पढ़ाई आई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है तत्सम का सही उदाहरण क्या है। तो जो तत्सम होता है उस संस्कृत के शब्द के जैसा होता है, तद्भव होता है, जो समान वर्ण जैसा होता है। तो आपको हो जाएगा तत्सम का सही उदाहरण क्या होता है, सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि तद्भव का उदाहरण क्या है। देखिए तद्भव का जैसा सूर्य का बताए हैं उसी के विपरीत हो जाएगा सूरज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि देशज शब्द का उदाहरण क्या है। देशज शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो देशज शब्द का उदाहरण है खेत। क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का देखते हैं कि विदेशी शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो विदेशी शब्द का उदाहरण किताब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अलंकार का संबंध किससे है। तो जो अलंकार का जो संबंध है साहित्य से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि उपमा अलंकार में प्रयोग होता है। उपमा अलंकार में जो प्रयोग होता है जैसे को तैसा। 48 ए हो जाएगा। ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि छंद किससे संबंधित है। तो छंद जो संबंध है हमारे पद से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि रस का किससे संबंधित है। तो जो रस संबंधित है साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा।